ओम शांति। आज आपके सुबह से लेकर बहुत क्लास हुए हैं। ये आपका लास्ट क्लास है आज का और बहुत फास्ट पूरा हो जाएगा, इसलिए आप शांति से बैठिए। अब क्योंकि समय समीप आ रहा है तो दो तरह की आत्माएं हैं जो लास्ट में आई हैं। आज भी देखो 80% ने तो हाथ उठाया है कि उन्होंने मेरे को देखा ही नहीं है। हालांकि 5000 साल पहले भी देखा था, इसी क्लास में देखा था और अनेक बार देखा है। हमने तो आपको देखा है। तो उनके मन में ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि समय तो बहुत थोड़ा रह गया, हम लास्ट में आए हैं, हमारा क्या होगा। और जो बहुत समय से ज्ञान में आ रहे हैं वो भी सोचते हैं जो हो गया सो हो गया, अब थोड़ा सा समय रह गया, अब फास्ट कैसे हो। तो ये प्रश्न सबके लिए है कि लास्ट तो आ गया, अब फास्ट कैसे हो। इसलिए ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर एक के काम का है। इसमें बहुत हिम्मत रखने की ज़रूरत है। जब कोई चीज़ लास्ट में आती है तो उसको कहा जाता है क्लाइमैक्स। उसमें क्या होता है, या चढ़ गए तो क्या होगा, और जो गिर गए तो क्या होगा। लोग हिमालय पर चढ़ते हैं, काफी ऊंचा तक तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जब लास्ट चढ़ाई आती है तो लास्ट चढ़ाई बड़ी डिफिकल्ट होती है। चढ़ाई भी सीधी होती है, फिसलन भी ज़्यादा होती है, नीचे गहराई भी बहुत होती है, नीचे देखो तो दिल भी दहलता है और हवा भी बहुत तेज होती है। ऐसी परिस्थिति में जो लास्ट थोड़े से गज चढ़ने का होता है, उसी में सारा कमाल होता है। किसी भी कहानी को ले लें, कथा को ले लें, चाहे रामायण की कथा को ले लें, चाहे महाभारत की को ले लें, उसका जो लास्ट होता है उसमें होता है सब शक्तियां पावर से युद्ध करती हैं, तो देखने वाला सोचता कौन जीतेगा। ऐसे ही कभी कभी सर्कस में जो एक रस्सी पर चलते हैं, वो भी जब काफी चल जाते हैं तो सब सोचते हैं अब देखो अब कहीं गिर ना जाए। इस वास्ते एक बात ये है। दूसरी ये है कि सारा काम असल में लास्ट में होता है। पहले सब लोग ढीला ढाला चलते रहते हैं। स्टेशन पर आप जाते हैं, गाड़ी आने वाली है, आप अपना सामान रख के आराम से वेट करते हैं। दूसरे आते हैं, वो भी वेट करते हैं। ट्रेन आने से पहले पहले जितने आते हैं, कोई कम वेट करता है, कोई ज़्यादा करता है, सबको एक ही इंतज़ार होता है, क्या ट्रेन आए। लेकिन जब ट्रेन आने की टाइम होता है तो हलचल शुरू हो जाती है। सब सोचते हैं ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, तो सब अपना अपना सामान लेकर रेडी हो जाते हैं। तो जो उस समय तक भी पहुंच जाता है, ट्रेन तो उसको मिल ही जाती है। इसलिए इसको बाबा हमेशा कहते हैं, एक होता है समय पर, एक होता है लेट, और फिर क्या होता है टू लेट। पहले होता है टू लेट, खाली है। फिर होता है लेट। लेट वाले का क्या हाल होता है, वो तेज तेज चलता है, चाहे अभी ट्रेन ना भी आई हो, उसको लगता है कि जल्दी 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 पहुंच जाओ। लेट तक ठीक है, टू लेट पर खत्म हो जाता है। अभी समय कौन सा चल रहा है, लास्ट का समय तो आ गया, लेकिन लास्ट के समय में अभी जो आ रहे हैं वो कौन है, टू लेट तो नहीं है ना। अच्छा, अब आप देखिए, इस दुनिया में दो चीज की वैल्यू होती है, या बहुत पहले आने वाले की, या बहुत लास्ट में आने वाले की। आप देखिए, दो की बहुत वैल्यू होती है। इस यज्ञ में भी
जो आदि रतन हैं, जो हमारी दादियां हैं, जो शुरू के हैं, उनको हम कैसे देखते हैं? अरे भगवान आया, कोई भी सहारा नहीं था, कोई इतना बड़े संख्या नहीं थी, कहीं सेंटर नहीं थे, किसके भरोसे से वो आज तक उस वक़्त आ गए? एक परमात्मा के बल से, एक भरोसे से चल पड़े। उनकी कितनी वैल्यू है, आदि रतन। और फिर जो अंत में आते हैं, होते अंत में हैं लेकिन होते बहुत वैल्यूएबल हैं, उसकी बहुत कीमत होती है। कभी आपने फल देखे हो, जब सबसे पहले आम का फल निकलता है, कोई आम आता है तो कितना महंगा होता है, और सब लोग कहते हैं अरे आम आ गया। अच्छा, उसका कीमत पूछो तो सोचते हैं थोड़ी देर के बाद आएंगे। जब आम खत्म हो जाते हैं, फिर कोई आम आता है, उसका कितना वैल्यू होता है, बहुत वैल्यू होता है। इस प्रकार से जो बाबा के वारिस बच्चे हैं शुरू में, जिन्होंने आकर के बस बाबा के बन गए और बन गए, वो, और जो अंत में प्रजा तो बहुत आ जाएगी, लेकिन अंत में कोई वारिस आते हैं, अभी भी आते हैं, उनकी कितनी वैल्यू होती है। अब प्रश्न ये है, चाहे आप पहले आए, चाहे आप बीच में आए, चाहे आप अंत में आए, प्रश्न ये है कि अब हम फास्ट जाके अपना नंबर और अपना स्थान कैसे ग्रहण करें। इसलिए बहुत सारे भाई बहनों के मन में तो ये प्रश्न उठता है, जो पहले आए, इतने वर्ष ज्ञान में रहे, इतना योग लगाया, इतनी सेवा का चांस मिला, इतने बाबा से पालना ली, उनका और हम जो आज आए हैं, इस हॉल में भी आज आए हैं, हमारा मुकाबला ही क्या है? रेस में किसी को शुरू में खड़ा कर दो और किसी को तो आधी रेस क्रॉस करने के बाद जरा सा ही भागना हो, तो लोग तो यही समझेंगे कि इनको तो पहले ही ये तो जीते हुए हैं। इसलिए कई समय के आधार पर लास्ट और फर्स्ट गिनते हैं, ये समय के आधार पर, कि हम 40 साल से हैं, हम 20 साल से हैं, हम 10 वर्ष से हैं, हम 10 महीने से हैं। अब पहले तो इस बात को सोचना होगा कि क्या सचमुच 40 साल पहले आने वाले और 4 महीने पहले आने वाले, उनकी कोई रेस हो सकती है? उसमें कोई ऐसा हो सकता है जो रेस करके 4 महीने वाला आगे आ जाए? ऐसा हो सकता है? इस बात को हमें सेटल करना है। तो पहले हमें इस प्रश्न को अच्छी तरह से स्पष्ट करना होगा कि कोई पहले आते हैं और कोई देर से आते हैं, अंत से पहले आ जाते हैं, तो क्या अंत समय तक वो हर एक बराबर से पुरुषार्थ करके एक जैसा ऊंचा पद पा सकते हैं? तो अपने आप को समझाने के लिए पहली बात यह है कि परमात्मा न्यायकारी है। क्योंकि कई ये प्रश्न करते हैं बाबा से, इनडायरेक्ट योग में पूछते हैं या प्रश्न करते हैं, बाबा हमें देर से क्यों ज्ञान दिया, हमें देर से क्यों बुलाया? यानी अगर हम पहले आ जाते, हमें भी समय मिल जाता पुरुषार्थ करने का, ऐसा दिल से सोचते हैं। तो पहली बात, क्या बाबा ने देर से बुलाया? ऐसे तो सृष्टि के सारे चक्कर को आप लें, कोई आत्माएं सतयुग में आती हैं, उसमें भी पद हैं, कोई त्रेता में आती हैं, उसमें भी पद हैं, कोई द्वापर में आती हैं, कोई कलयुग तक भी आती हैं। तो कोई कह सकता है कि परमात्मा ने जो सतयुग की आद में आए उनके साथ ज्यादा फेवर किया, वो सतयुग की आद में उनको पाठ दे दिया, और जो कलयुग की अंत में आए उनके साथ कम फेवर किया, जो उनको कलयुग की अंत में पाठ दे दिया। ये ड्रामा का ज्ञान है? ड्रामा का ज्ञान क्या है कि जिसको जो पाठ मिला है उसके लिए वो ठीक है,
अगर किसी को कलयुग में भी पाठ मिला है, अभी 2 दिन पहले ही मुरली में था कि जो आत्मा कलयुग में भी आती है, तमो प्रधान दुनिया में भी आती है, अगर वह प्योर है तो उसको क्या होगा? उसको दुख नहीं होगा वहां पर। और तमो प्रधान दुनिया में उसकी सतो प्रधान स्टेज होगी, अर्थात दुख की दुनिया में वो सुखी होगी कंपैरेटिवली। आप बताओ, किसी को सुख में सुख मिल गया तो क्या बात है, हिमालय पर किसी को बर्फ मिल गई तो क्या वैल्यू है, अगर किसी को बहुत गर्म मौसम में बर्फ का टुकड़ा भी मिल जाए तो कितनी वैल्यू है। तो किसी को दुख की दुनिया में सुख का सतो प्रधान अपना पाठ मिल जाए, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, पद भी ऊंचा हो, जितने उसके जन्म हैं उसमें आधे जन्म तो उसके सुख के हो जाएं, तो बताओ उसके साथ भी तो न्याय हुआ ना। जब सब दुखी हैं वो सुखी है। इस वास्ते ड्रामा ऐसा बना हुआ है, हालांकि सारे इकट्ठे एक्टर तो आ नहीं सकते, फिर भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सभी एक्टरों को टोटल तौर पे बराबर बराबर पार्ट है। जितना भी उनका चैतन्य पार्ट है इस दुनिया में, उसमें आधा सुख आधा दुख है। और फिर भी देवता गिराने वाले, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, उनकी सुख की रेशो ज्यादा है, फिर भी सुख वाले को दुख होता है तो ज्यादा थोड़ा महसूस होता है, तब भी बराबर बराबर है। इसी प्रकार से अगर आप इसको शॉर्ट कर लें, ज्ञान की जीवन को ले लें, कोई आत्माएं पहले आ गई, कोई बीच में आ गई, कोई अंत में आ गई, तो उनको भी बाबा ने ऐसा ही पार्ट रखा हुआ है, ड्रामा ने ऐसा पार्ट रखा हुआ है तो उनको बराबर बराबर चांस है। ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब मान लीजिए बहनों ने तो रोज सब्जी बनाती हैं बहनें, भाई लोग भी, बीके भाई तो सब्जी बनाते ही हैं, है ना, जो कुमार हैं वो बनाते ही हैं। अब मान लीजिए कि आपको चने जो होते हैं, चने की सब्जी तो पता है ना सबको, अच्छा चने की आपको सब्जी बनानी है तो क्या करेंगे आप? चने की सीधी सब्जी नहीं बनती है, चने को भिगोया जाता है, उसको भिगो के रखना पड़ता है कुछ समय, उसमें बल्कि सोडा भी डाल देते हैं ताकि वो जरा गलने के लिए तैयार हो जाए। तो चने की सब्जी बनाने के लिए चने को काफी समय भिगोया जाता है, उसके बाद वो तैयार होता है आग पर चढ़ने के लिए। अच्छा, उस सब्जी के अंदर टमाटर भी पड़ता है, धनिया भी पड़ता है, तो उसमें टमाटर कब डाला जाता है? जब चना भिगोते हैं उसके साथ ही डाल देते हैं या एंड में डालते हैं? एंड में डालते हैं। धनिया कब डालते हैं? एंड में डालते। अब आप ये समझ लो कि कुछ आत्माएं तो चने की तरह हैं, उनको बहुत समय चाहिए गलने के लिए, बहुत समय चाहिए गलने के लिए, बहुत समय चाहिए गलने के लिए। अच्छा, इसलिए उनको भगवान ने पहले ही ला के पानी में डाल दिया, सोडा मिला दिया कि पड़े रहो। अच्छा, फिर काफी समय उनको गर्म किया, जब जाके वो थोड़ा थोड़ा गले, फिर उसके अंदर आलू डाला, आलू पहले डाल दे तो दिखे ही नहीं आलू कहाँ गया। अच्छा, फिर कुछ आत्माएं आलू के समान है, फिर जब बिल्कुल रेडी हो गया, कुछ बिल्कुल रेडीमेड टमाटर की तरह है, उसके बाद भाप में ही गल जाते हैं। सारी डिश तैयार होने के लिए समय समय पर अलग अलग डाला जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप सारी दुनिया का अनुभव करके, सारा कलयुग को देखकर, माया से तंग आकर, बिल्कुल जब आप रेडी हो गए बाबा के आने के, तो बाबा ने कहा आओ टमाटर आ जाओ और ऊपर पड़ जाओ, ठीक है, डिश तो तैयार हो गई। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको कोई घाटा रहा? अच्छा, अब आप इसका दूसरा पहलू देखिए। आपको पता है इस ज्ञान में कई भगंती भी हो जाते हैं, हो गए कई। अगर आप पहले आ जाते, मान लो अपने समय से पहले, और आप भगंती हो जाते, वो अच्छा था जो आप हैं और यहाँ हाजिर हैं, वो अच्छा है। बाबा से कल मिलने वाले, क्या अच्छा है? ये अच्छा है ना। इसलिए बाबा ने सोचा कि ये आत्माएं उस समय आए जब आके बस फिर बाबा की बन जाए। उस लिहाज से भी आप लकी हो, क्योंकि अभी बाबा आ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हो। इसलिए अपने आप को ये सोचना चाहिए मेरे पाठ के अनुसार, क्योंकि हमारे ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्लोगन है। वो क्या स्लोगन है? पर चिंतन
पर चिंतन क्या है? चाहे आप अपने से बड़े को देखोगे तो भी पर चिंतन, अपने से नीचे वाले को देखोगे तो भी पर चिंतन, ऊपर वाले को देखोगे तो निराश हो जाओगे, इतने साल से आए हुए हैं, हमारा क्या होगा। नीचे वालों को देखोगे तो लापरवाह हो जाओगे, अरे इससे तो मैं अच्छा ही हूं। इस वास्ते पर चिंतन करना नहीं है। मेरे को जो पाठ मिला मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर मैं हंस की चाल चले, कौआ हंस की चाल चलेगा अपनी भी भूल जाएगा। हंस ने तो हंस ही रहना है, इसलिए अपने पाठ से सदा संतुष्ट रहना चाहिए और अपने पाठ में ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने ये देखा मुझे ये पाठ दे दिया, इसको ये दे दिया, मेरा ऐसे, तो आपका कल्याण नहीं होगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो समय का यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, ना तो आयु का, शरीर की आयु का लिंक है कि छोटा बच्चा और कोई बुजुर्ग, वो सब बराबर हैं, बाबा के सब बच्चे हैं। ना ज्ञान की आयु का लिंक है, ये ज्ञान में 20 वर्ष से है या 4 वर्ष से है। लिंक किसी और चीज का है जिसके मुताबिक हमको ये देखना है। अब आप देखिए, आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी, कछुआ और खरगोश। क्या था वो? खरगोश था, क्या था? हाँ, वो बहुत होशियार था। वो सोचता था मैं तो बहुत तेज तेज चलता हूँ, और कछुआ स्लो एंड स्टेडी था, वो लगातार चलता रहता था। खरगोश जल्दी जल्दी चल के कहता था अरे मैं तो बहुत आगे निकल गया, थोड़ा सो जाओ। आखिरकार कौन जीता? आखिरकार फास्ट कौन हुआ? स्लो वाला फास्ट हो गया, फास्ट वाला फेल हो गया। इस हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो बहुत समय का एक रस का पुरुषार्थ, लगातार का पुरुषार्थ, और बीच बीच में गैप लगाने वाला किया और फिर सो गए, उसमें कौन सा अच्छा है? वो अच्छा है। फिर आपने एक और कहानी सुनी होगी, एक बार भगवान ने, जिसको वो कृष्ण जी मानते हैं, दुर्योधन को और अर्जुन को टाइम दिया कि तुम दोनों आके मेरे से मिलना, सुबह सुबह आके मिलना, फैसला करेंगे कि तुमने सेना लेनी है या मुझे लेना है ना। तो वो आ गए सुबह, तो वो पहले आ गया। कौन? दुर्योधन पहले आ गया। अब दुर्योधन तो अभिमानी था, उसने कहा मैं इसके पैर की तरफ क्यों खड़ा हूं, मैं सिर की तरफ खड़ा हो जाता हूं। वो आके लेटे हुए जो भगवान थे, जिन उनके सिर की तरफ खड़ा हो गया। अच्छा, अर्जुन लेट आया। अर्जुन ने कहा, जगह ही पैरों की तरफ थी, वो उसने वैसे भी सोचा कि सम्मान देना हमारा फर्ज है, वो जाके उसके चरणों की तरफ खड़ा हो गया। अब भगवान की आंख खुली तो पहले किसको देखा? पहले उसने अर्जुन को देखा। उसने कहा ओ भाई अर्जुन तुम आ गए? वो पीछे से बोला जी मैं भी आया हूं, मैं तो पहले आया था। अच्छा, उसने कहा अच्छा। उसने कहा भाई अर्जुन हमने तुम्हें पहले देखा, जो मांगना पहले तुम मांगो। वो उसने झगड़ा किया, उसका तो आदत था, बोला नहीं नहीं पहले मैं आया हूं, मैंने मांगना है। उसने कहा अच्छा तुम मांग लो भाई पहले। उनको तो पता है कि असुरों का स्वभाव कैसा होता है। उसने सोचा अकेला भगवान, इधर उसकी सारी सेना, तो सेना ज्यादा शक्तिशाली है। उसने कहा जी मुझे मुझे सेना दे दीजिए सारी अपनी। उसने कहा तथा अस्तु। अर्जुन तो चाहता ही था मुझे भगवान मिल जाए तो अच्छा है, उसको मिल गया परमात्मा, उसको मिल गई सेना, उसको मिल गया रचेता, उसको मिल गई रचना। तो कौन जीता? रचेता वाला। और भी कहानी है कि शिव जी के 2 बेटे थे। एक था, हाँ क्या हुआ? ये कह रहे 3 थे। हाँ, कौन है ये? अच्छा, एक था कार्तिक, एक था गणेश। तो वो थे त्रिलोकी के मालिक। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको त्रिलोकी की बादशाही दे देंगे, लेकिन सारी दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो पहले लगा के आएगा उसको दे देंगे। अच्छा, वो चल पड़े कार्तिक जी, फटाफट फुल स्पीड पे वो चले गए चक्कर लगाने। गणेश जी क्या करते रहे? क्या करते रहे? लड्डू खाते रहे। अच्छा, वो लड्डू खाते रहे। अब जब उसने देखा कि वो वहां से आ गया है वापस घूम घाम के, तो गणेश जी ने उठे, एक चक्कर शिव जी का लगा लिया और फिर बैठ गए। तो वो आया, कहता है लाइए मेरी बादशाही दीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ चक्कर लगा के। उसने कहा तुम कैसे लोगे, मैं तो त्रिलोकी के मालिक का ही चक्कर लगा लिया। तो गणेश उसमें भी जीत गया। इस वास्ते
पहले और बाद की बात नहीं है, विधि की भी बात है कि आप किस विधि से पुरुषार्थ किया है, किस विधि से ज्ञान मार्ग में चले हैं, वो भी आपको देखना है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, हम लेट आए, हम बाद में आए। अब प्रश्न ये है कि बाबा क्या देखते हैं, चाहे आप पहले आए, चाहे आप बीच में आए, चाहे आप आज हैं, बाबा क्या देखते हैं। बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने बताया है क्या, जैसे ज्योतिषी लोग बताते हैं कि आपकी आयु की रेखा लंबी है, सीधी है या कटी फटी है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ज्ञान में जिस दिन हमारा जन्म हुआ, ब्राह्मण का जन्म, उससे लेकर अब तक और अब से लेकर अंत तक हमारी रेखा कटी फटी तो नहीं है, अर्थात लगातार एक कंप्लीट रेखा है, जिसको कहते हैं निरंतर अजपा जाप वाली, लगातार पक्की, या बीच में कहीं इधर उधर जिग जैग भी किया है ना, और गलियों में चले गए फिर आ गए, ऐसे तो नहीं है, वो रेखा कटी फटी गिनी जाती है। इस वास्ते ये रेखा हमने अपनी देखनी है। अच्छा, अब तक कोई व्याधि, कहते हैं जिसकी रेखा कटी होती है उसको कोई व्याधि होती है, कोई शरीर का रोग आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, चलो ठीक है। फिर उसके आगे की रेखा, मान लो आज आप अपनी रेखा देखनी चाहते हैं, तो आगे की रेखा तो आपकी निरंतर लगातार रहे, अगर आपने फास्ट जाना है तो। अब कटनी नहीं चाहिए। जैसे कई व्यक्ति होते हैं, कुछ टाइम पड़ा होता है, स्टेशन पर बैठे हैं, कुछ खाना पीना खोल लेते हैं, कुछ ताश खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो ही देखते हैं हरी झंडी हुई, गाड़ी आने वाली है, तो वहीं फेंक कर कहीं तो खाना भी छोड़कर भागते हैं, गाड़ी आ गई। इसी प्रकार से चाहे तो मन की रुचि वाले विघ्न हो, चाहे मन के विरुद्ध जबरदस्ती वाले विघ्न हो, अगर अब आप ये समझ ले कि अब समय आ गया और अब विघ्नों से क्रॉस होना है, तो लास्ट सो फास्ट का अर्थ ये भी हो सकता है कि मेरा लास्ट विघ्न लास्ट हो गया, मेरा इसका दुशहरा हो गया, मेरी जितनी, क्योंकि अनुभव भी हो गया है, ये चीजें नुकसान करती हैं, ये चीजें रुकावट डालती हैं, ये चीजें कोई आध्यात्मिक नहीं है। जिस दिन वो लास्ट होगा उस दिन फास्ट होगा, ये समझ लीजिए। जैसे किसी का शरीर छूट जाए तो उसकी आत्मा की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट। जब तक शरीर में है तो आत्मा की स्पीड वही है जो शरीर की स्पीड है। शरीर रुक गया, आत्मा साथ ही रुक गई। शरीर भागा, आत्मा भी भाग सकती है। शरीर प्लेन में उड़ेगा तो आत्मा ज्यादा से ज्यादा उस स्पीड पे उड़ेगी, लेकिन शरीर छोड़ा फिर आत्मा की स्पीड क्या है। इस वास्ते यहाँ भी यही है, जब तक देह भान है, देह के संबंध है या बंधन है, तो क्या होगा कि आपकी स्पीड, चाहे आत्मा की स्पीड तो तेज ही है, लेकिन उस पिंजरे के कारण से आत्मा बंधी हुई है। किसी का हिसाब किताब है, किसी का लगाव है, किसी का दबाव है, किसी का झुकाव है, जो भी है वो सेवा भी करेंगे तो उस बंधन के साथ करेंगे। जैसे कई गाय के गले में वो पावा डाल देते हैं ना, तेज ना भागे, घंटी बांध देते हैं, वो भागती है, वो साथ ही भागता है, उस वजन के साथ ही भागती है। तो वो सेवा जरूर करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी रुचि से करेंगे, जहां उनका इच्छा होगा चॉइस से करेंगे, फ्री स्टाइल नहीं करेंगे। इस वास्ते ये जो लास्ट शब्द है ये हमारे हाथ में है। लास्ट का तल्लक लास्ट आने से नहीं है, लास्ट का तल्लक है लास्ट विघ्न को क्रॉस करने से है। कोई जंप करना चाहता है कि मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, डरता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, पीछे देखता, आगे देखता है, कहीं गिर ना जाऊं, वो सब। लेकिन जब वो जंप कर लिया तब उसकी स्पीड हो जाएगी। इस वास्ते ये जो बीच का समय है, इसमें आप देखेंगे व्यर्थ भी चल सकता है, कितना सारा व्यर्थ चलता है। अब बाबा ने कह रखा है कितना आसान कमाई है, एक जीरो लगाओ तो क्या हो गया, 1 के 10, ऐसी कमाई कहीं नहीं है। 2 जीरो लगाओ, जीरो लगाने में कितना टाइम लगता है बाबा, बस 1 जीरो 100, 1 जीरो और लगाओ 1000, बड़ी सस्ती कमाई है, सब खुश हैं। सुबह से काफी जीरो लगाए हैं, लेकिन कितने जीरो हैं जो नहीं लगाए, ये सोचिए।
कमाई का घाटा कितना है? घाटा नहीं है, लेकिन कमाई का तो घाटा है ना। आप 10 लाख जीरो लगा सकते हैं, आपने सिर्फ 50 जीरो लगाए तो कितने गरीब हो गए? इस वैसे अमीर हो गए लेकिन वैसे गरीब हो गए। इस वास्ते ये जो व्यर्थ है ये खत्म करने से ठीक होगा। और इस सब के बाबा ने टेस्ट बताए हुए हैं कि हमारा टाइटल क्या है। हमारा टाइटल है, सतयुग में क्या टाइटल है? पहला टाइटल क्या है? सर्वगुण संपन्न। अब आप इसी से गिन लीजिए, अगर आज से हमने फास्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सर्वगुण संपन्न। ये नहीं 80% गुण संपन्न, 90% गुण संपन्न नहीं, सर्वगुण संपन्न। और इसका ऑपोजिट क्या है? नो अवगुण। ठीक है ना? सब गुण जब ही आएंगे जब अवगुण नहीं होगा। अच्छा, अगर जरा सा भी अवगुण है तो क्या हो गया? मान लो बहुत सफेद ड्रेस है, बहुत सफेद ड्रेस है, 2 जगह काले काले दाग लग गए, ये सब्जी गिर गई है, तो आप क्या करेंगे? उसको छुपाएंगे ऐसे करके, ये सब्जी वाला है, या ब्लीच लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्योर होना चाहिए, इस वास्ते लास्ट दाग गया। बाबा ने भी कह दिया है कि आप अब लिखने रेडी हो जाओ बिल्कुल। बहुत बारी आपने ऐसे ही ब्लीच ब्लाच लगा के काम किया है, अभी रेडी हो जाओ बिल्कुल। इस वास्ते नो अवगुण। अब बाबा कहता है मैं प्यार का सागर हूं, आप प्यार स्वरूप प्रेम स्वरूप हो। ठीक है, हम इतने सारे 18,000 हैं, 17,980 से प्रेम स्वरूप हैं, 20 से हम प्रेम स्वरूप नहीं हैं, तो प्रेम स्वरूप हुए? सवाल तो उन्हीं 20 का जिनसे हम नहीं है, सवाल तो उसी 2 दाग का जो लगे हुए हैं, बाकी तो ठीक है सारा। इस वास्ते फास्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नो नफरत, नो घृणा, नो ईर्षा, नो द्वेष, नो अभिमान, नो लोभ, नो मोह। दूसरे शब्दों में नो बॉडी कॉन्शियस। अब नो बॉडी कॉन्शियस मीन्स हर वक्त योग, हर वक्त योग लगेगा, तभी जो ही योग हटा बॉडी कॉन्शियस हुआ, बॉडी कॉन्शियस हटा योग हुआ। ये तो ऐसा ही हिसाब है। इस वास्ते अगर बाबा ने कह रखा है आज से इस मोमेंट से भी हम फास्ट जा सकते हैं, कोई भी फास्ट जा सकते हैं, फिर फास्ट में ब्रेक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ये उड़ती कला है। फास्ट मैंने उड़ती कला, सड़क पर तो आप रुक सकते हैं। अच्छा, उड़ती कला में आप रुक सकते हैं? आप उड़ रहे हैं, रुकोगे तो क्या होगा? कहते हैं एक ट्रेन को 2 इंजन थे, 2 इंजन से ट्रेन आ रही थी माउंट आबू की तरफ, उसमें अनाउंस हुआ बड़े खेद की बात है, एक इंजन खराब हो गया है, इसलिए गाड़ी अब 6 घंटा लेट पहुंचेगी, क्योंकि एक इंजन खींचेगा उसको। सब सवारियों ने सोचा अब लेट हो गए, कुछ देर गाड़ी को उस एक इंजन ने घसीटा, वो भी फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा बहुत खेद है, अब तो दूसरा इंजन भी फेल हो गया है, अब और जगह से इंजन आएंगे, गाड़ी चलेगी। गाड़ी 12 घंटा लेट है। खेद की खबर है, लेकिन एक खुशी की खबर भी है। तो सब पैसेंजर सोचे खुशी क्या है? बोला शुक्र करो आप प्लेन में नहीं सफर कर रहे थे, है ना। तो इसी प्रकार से अब ये तो उड़ती कला की बात है, तो अगर आपने एक बार उड़ती कला शुरू कर दी और बीच में जाके रुक गए, फिर क्या होगा? इसलिए लास्ट मैंने ये भी है कि लास्ट उड़ना शुरू किया तो फिर रुकना नहीं है, इसलिए पहले सोच लो उड़ना है या इससे तो चलना ही ठीक है। इस वास्ते उड़ती कला का मतलब है कि लास्ट, सड़क की जर्नी लास्ट, अब उड़ती कला में आ गए तो वापस भी नहीं जा सकते कि अब से प्रेम स्वरूप बने, हफ्ते बाद को नहीं, एक आज से तो घृणा कर लेते हैं, सीधा नीचे। इस वास्ते एक तो ये है सर्व गुण संपन्न। उस दिन भी बाबा ने मुरली चलाई थी, सर्व शक्ति और यथाशक्ति। अभी क्या है, हमारे में शक्तियां तो सब में है, किसी में गाने की शक्ति है, किसी में भाषण करने की शक्ति है, किसी में सेवा की शक्ति है, किसी में त्याग की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है। अच्छा, उस शक्ति के नाम से हम जाने जाते हैं।
ये आत्मा कौन है, किसी का नाम लोगे तो उसकी विशेषता सामने आएगी, ये ऐसे हैं। लेकिन सर्वशक्ति मीन्स कि टोटल हो, ये एक विशेषता के नाम से जानने से ये होता है बाकी विशेषताएं ढीली पड़ जाती हैं, ये तो हमारी है ही ना, उसी के नाम से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो सारे नंबर चाहिए, इस वास्ते सर्वशक्ति होंगे तो जो शक्तियाँ यथा वाले हैं उसको कहीं कहीं रुकावट आएगी, तो वो रुकावट उसको स्पीड को स्लो करेगी, तो आप पीछे रह जाएंगे। इस वास्ते सर्वगुण सर्व शक्तियाँ। फिर क्या है, संपूर्ण निर्विकारी। उस दिन लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा है कि निर्विकारी और पवित्रता की बड़ी परिभाषा है। मन के अंदर मैल भी ना हो, दिखावट भी ना हो, रुकावट भी ना हो, मान शान की इच्छा भी ना हो, दूसरों को उन्नत करने का भी स्वभाव हो। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए थे क्या था, कोई हमको हिलाता था हम हिल जाते थे, हम किसी को हिलाते थे वो हिल जाता था। बड़ी मौज है, जैसे दुनिया में करते हैं, मैंने तुमको धक्का मारा, तुमने मुझे धक्का मारा। कलकत्ते की बस में यही होता है, वो धक्का मारने की जगह ही नहीं बचती। अच्छा, अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि हम हो गए मजबूत, हम तो हैं पक्के, दूसरा हिलना है तो हिल जाओ, हमारे को क्या है, हम तो मजबूत हो गए। लेकिन लास्ट स्टेज में क्या है, ना हम हिलें ना किसी को हिलाएं, बल्कि हम भी मजबूत रहें, उसको भी मजबूत करें। इस वास्ते तभी तो ठीक होगा। इसलिए वह स्टेज धारण करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी हम बहुत सेवा करते हैं, मुख से कोई अक्षर कह देते हैं, दूसरे का रिस्पेक्ट चले जाता है, हमारा भाव नहीं होता, कह देते हैं, अभ्यास नहीं है। आप बाबा के शब्द देखिए, बाबा हमको बंदर भी कह देते हैं, शिक्षा भी दे देते हैं, हमको कभी महसूस होता है? क्योंकि बाबा बहुत नपे तुले हमें रियलाइज करवा के फिर बोलते हैं। हम पहले ही तैयार हो जाते हैं कि हमें ये कहेंगे तो अच्छा लगेगा, तब बाबा बोलता है। इसी प्रकार से हम भी बोल सकते हैं आध्यात्मिक भाषा। तो इस वास्ते संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म जो है, ये पवित्रता की स्टेज है कि किसी को मन से भी हम हिंसा ना करें। हम कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना रखो, फिर खींचा तान करें, ये है ये मुझे मिल जाए, ये उसको मिल जाए, ये तो बड़ी लिमिटेड सी बात है। इस वास्ते बाबा ने कहा ये सब हो सकता है, केवल आपको आसान सा एक दिन का प्लान बनाना है। गवर्नमेंट बनाती 5 ईयर प्लान, कितने 5 ईयर प्लान बना लिए, फेल हो गए। हम लोग भी हर साल शिवरात्रि पर प्लान बनाते रहे, अगले साल नया प्लान दे दिया। नहीं, एक दिन का प्लान, बस एक दिन का प्लान तो बना सकते हैं ना हम, हैं? अभी जज लोग बैठे हैं, एक बार एक यंग मैन को 20 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो गया, वो बहुत उसने अपराध किया था, यंग मैन बिल्कुल, 20 साल की सजा जेल में। वो दुखी हो गया, रोने लगा, अरे जज साहब मेरे ऊपर तरस करो, 20 साल बाद तो मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मैं जेल से क्या निकलूंगा, रोने लग गया। अब सजा तो उसका जुर्म तो बहुत सख्त था, जज साहब ने कहा इसका जुर्म तो बहुत सख्त है, मैं रैद तो कर नहीं सकता। तो बोले अच्छा ठीक है, एक दिन की सजा काट सकते हो? वो खुश हो गया, एक दिन की, कहा 20 साल, कहा एक दिन। उसने कहा हाँ जी जो कहो। उसने कहा इस 20 साल को एक एक दिन करके काटना, ठीक है ना, सिंपल बात है। इसी प्रकार से हम आपको एक दिन का प्लान बता रहे हैं, 5 साल का नहीं बता रहे। बाबा ने कहा हुआ है, एक मुरली चली हुई है बहुत साल पहले, कि आप सुबह से रात तक ईश्वरीय मर्यादाओं का पूरा पालन करो, बिल्कुल कंप्लीट, आपके फुल मार्क्स जमा हो जाएंगे। पीछे का गया, पीछे को लगाओ फुल स्टॉप, ये नहीं सोचो कल मैंने नहीं किया था ना, वो गया फुल। अमृत वेले से लेकर सारी मर्यादाएं फिक्स हैं। अमृत वेले किस स्टेज में उठना है, क्या करना है, स्नान कैसे करना है, क्लास में कितनी अटेंशन से बैठना है, भोजन कैसे करना है, बोलना क्या, फुल एक दिन बस। फिर बाबा कहता है कि तुम्हारा दान पुण्य का खाता लगातार चलता रहे, यज्ञ जैसे होता है कि आपने सारा जो कुछ आपको सेवा करनी है, तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी कर करके लगातार, उसमें गैप नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए।
अगर आप सारी मर्यादाओं का पूरा हम पालन करते हैं, दान पुण्य का खाता हमारा लगातार चलता रहता है, इसके लिए क्या चाहिए? ये भी बाबा ने लास्ट मुरली में कहा है कि इसमें इंटरफियर करने वाली चीज है मैं। जब हम श्रीमत के और अपने बीच में मैं को ले आते हैं, मुझे ये करना है, मैं सारा दिन की दिनचर्या बिल्कुल फुल पालन करूं, मेरा दान पुण्य का खाता सदा चलता रहे, मैं किसी से घृणा ना करूं, ये मैं आ गई बीच में। तो मैं श्रीमत जो सबसे सुप्रीम मत है, उसमें मैं इंटरफियर करके मिक्स कर देती है। तो श्रीमत को मैं से टेस्ट करने का मतलब है अभिमान। वो अभिमान है निर्माणता वाला अभिमान, मैं बेचारा। लेकिन बाबा ने कहा मैं बेचारे वाली भी तंग करती है और मैं अहंकार वाली भी तंग करती है। तो अगर हम मैं को रिमूव कर लें, ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया। फास्ट अभी जाने की बात नहीं, बहुत सारे फास्ट जा चुके हैं, मम्मा भी फास्ट जा चुकी है। थोड़ी सी समय में मम्मा संपूर्णता को कैसे पा लिया। और भी हमारे एडवांस पार्टी वाले फास्ट जा चुके हैं। उन्होंने डेट शीट नहीं फिक्स किया कि हम जिस दिन विनाश आएगा उसी दिन हम संपूर्ण होंगे। उन्होंने अपने कार्य को देखा और लक्ष्य को देखा, उसको प्राप्त करके अपने आप कर्मातीत हो गए। इस वास्ते सरेंडर करना कि परमात्मा ने मुझे संपूर्ण बनाना है, हर आत्मा उसकी अधिकारी है, मैं भी अधिकारी हूँ, बीच में मैं को नहीं लाना है। तब आपका मर्यादाओं का पूरा पालन होगा। अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेके बाप के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ेंगे, हल्के भी रहेंगे, बेड़ा भी पार होगा। ओम शांति।